तो हेलो बच्चों, सारे बच्चों को जय हिंद। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे। क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लेक्चर नंबर 4 आ चुका है। आज की लेक्चर में हम 3.2 के कुछ इंट्रोडक्शन को समझेंगे। लास्ट क्लास में मैंने 3.1 की एक्सरसाइज को कराया था। अगर नहीं किया हो तो लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लेक्चर को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और नई वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आइए एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। सुनिए ज़रा, लास्ट क्लास में मैंने आपको सर्कल बताया था। सर्कल के अंदर कुछ एंगल को सब्सटेंड करवाया था मैंने, और मैंने बोला था जो सर्कल से सेंटर से जो रेडियस ड्रॉ हो रहा है वो 1 यूनिट है। और मैंने ये भी बोला था जो आर्क जो बन रही है, जो आर्क बनी थी सर्कल को सब्सटेंड करके, वो भी 1 यूनिट थी। तो वहाँ से ही रिलेटेड है ना। सुनो ज़रा, मेरे पास एक सर्कल है ना। हमारे पास क्या है? एक सर्कल है। इस प्रकार का सर्कल है, समझो जरा। इस प्रकार का क्या है? सर्कल है। इस सर्कल का एक सेंटर है पॉइंट, और वहाँ से एक आर्क ड्रॉ करा दी है ना। जब हमने आर्क ड्रॉ कराई है तो ये हो गई बच्चा आर्क। ये क्या हो गई? आर्क हो गई। ये वाली आर्क हो गई। ग्रीन वाली क्या है? आर्क है। ये सेंटर है ओ। क्या है? सेंटर ओ। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं एक एक्सेस बना दूंगा ऐसे करके, ए ऐसे है ना, एक्सेस बना दूंगा। अगर मान के चलो मैं एक एक्सेस ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ से ऐसे, और एक ऐसे एक्सेस ड्रॉ कर दे रहा हूँ, तो ये अपना क्या है? एक्स डॉट एक्स एक्सेस, वाई वाई डैश एक्सेस, ठीक है ना। ये मान के चलो एक हमारा कहीं P पॉइंट पर आर्क को रोक लिया है। P पॉइंट पर आर्क को रोक लिया है। ये हमारा O पॉइंट है, ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा मान के चलो ये पॉइंट है B। ये वाला पॉइंट मान करो इसका नाम हो गया C, और ये वाला पॉइंट मान के चलो इसका नाम हो गया D, है ना। यहाँ से एक एंगल सब्सटेंट हुआ है, एंगल को सब्सटेंट किया है। तो ये अपना टर्मिनल साइड है। टर्मिनल साइड एक एंगल को क्रिएट कर रही है। एक एंगल को क्या कर रही है? क्रिएट कर रही है। इससे एक एंगल यानी एक थीटा क्रिएट हो रहा है, एक रेडियन क्रिएट हो रहा है। तो ये एक्चुअल में है क्या? थीटा इज अनदर टर्म्स ऑफ रेडियन। थीटा इज अनदर टर्म्स ऑफ रेडियन एंड रेडियन इज अनदर टर्म्स ऑफ थीटा। थीटा को बोलो रेडियन, चाहे रेडियन को बोलो थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब सुनो जरा, मान के चलो यहाँ से लेके एक मैं एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ से लेके, है ना, यहाँ से लेके एक ट्राइंगल परपेंडिकुलर गिराता हूँ। और परपेंडिकुलर गिराने के बाद मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो साइड है हमारे पास ए पॉइंट है। ए पॉइंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड क्या है? ए पॉइंट है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड हमारे पास बी पॉइंट है। मान के चलो क्या है बच्चा? बी पॉइंट है। क्या है? बी पॉइंट है। बी पॉइंट के थ्रू हमने क्या किया? यहाँ से जो एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट के एक्स एक्सिस निकाले, तो एक्स कॉमा वाई आएगा कि नहीं? एक्स कॉमा वाई आएगा। एक्स कॉमा वाई का मतलब है ए कॉमा बी। चेक करो, ए कॉमा बी, है ना। चेक करो। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं चेक कर रहा था वीडियो चल रही है कि नहीं। वीडियो बेस्ट है, चल रही है ना। क्लियर आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये हमारे पास क्या है? एक P के कोऑर्डिनेट है, और इससे क्या है? X के कुछ कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट दे रखे अपने को एक्सिस पे। तो मान के चलो, लेट कर लो, लेट नहीं, हमें साइन और कॉस निकालना है। मान के चलो हमने मान लेते हैं किसी A वाले पॉइंट को कॉस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चे? कॉस थीटा मान लेते हैं। A वाले पॉइंट से कॉस थीटा निकल रहा है, और B वाले पॉइंट से हम लोग मान लेते हैं कि साइन थीटा निकला है। क्या निकला है? साइन थीटा निकला है। साइन थीटा निकला है, ठीक है ना। अब जरा सुनो जरा बच्चा, सुन जरा। ये रेडियस अपना 1 यूनिट था कि नहीं? बताओ, रेडियस अपना 1 यूनिट था कि नहीं? आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है आपने। क्या? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या हो रहा है? पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या होता है कि बेस का स्क्वायर होता है, बेस का स्क्वायर होता है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, पर परपेंडिकुलर का क्या होता है? स्क्वायर होता है। और ये अकेला किसके बराबर होता है बच्चा? ये होता है हाइपोटेनियस के। किसके? हाइपोटेनियस के बराबर होता है। हाइपोटेनियस के बराबर होता है, स्क्वायर के बराबर होता है। चेक करो, स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, हाइपोटेनियस की वैल्यू यानी 1 का स्क्वायर हो गया। बेस कौन है? ए, और ए को हमने लिया है कॉस, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स। क्या बन गया? ये कॉस स्क्वायर एक्स। परपेंडिकुलर हो गया साइन,
परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा साइन, यानी बी कौन है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो गया साइन हो गया, तो साइन स्क्वायर हो गया। जरा सुनो, यानी मैं कह सकता हूँ कि साइन स्क्वायर का एंगल प्लस कॉस स्क्वायर का एंगल को अगर ऐड कर दूँ तो ये जो साइड मिलेगी अपने को 1 यूनिट मिलेगी। इसका मतलब तो यही हुआ ना, इसका मतलब यही हुआ कि अगर मेरे पास बेस है ए और परपेंडिकुलर है बी, उसके स्क्वायर का सम 1 यूनिट यानी हाइपोटेन्यूस मिलता है अपने को। क्या मिलता है हाइपोटेन्यूस मिलता है। चेक करो बच्चा, जरा चेक करो, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है कि नहीं, समझो क्लियर है कि समझो, देख लो क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। ये अपना बेस हो गया, बेस एक पॉइंट क्रिएट किया परपेंडिकुलर, पी पॉइंट मान लिया, वहाँ से ये एक्स हो गया और ये वाला बी हो गया, एक्स हो गया बी हो गया। अब सुनो जरा सुनो, ये हमने बताना क्या चाह रहे हैं ये समझो, हम इसके अंदर क्या बताना चाह रहे हैं बच्चों ये समझो, ये है क्या चीज़, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको, इसके हमें पॉइंट डिसाइड करने हैं कि यहाँ से लेकर जब टर्मिनल पॉइंट ऐसे करके घूमेगा तो क्या क्या पॉइंट देगा, क्या क्या पॉइंट देगा, साइन के लिए क्या देगा, कॉस के लिए क्या देगा, है ना, ये हमें डिसाइड करना है कि क्या देगा। सुनो जरा यहाँ से यहाँ तक मान के चलो हम लोग साइन की कुछ वैल्यूज़ को जानते हैं, है ना, साइन की वैल्यू को जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो ए क्या है अपने पास कॉस, बी क्या है साइन, बी क्या है साइन, बी क्या है साइन। तो बी अगर मैं देखूं तो साइन की वैल्यू 0 पर, साइन की वैल्यू 0 पर, तो हमने क्या मान लिया था बी मान लिया था, तो बी कॉमा ए, बी कॉमा ए, और ए को माना है हमने कॉस, ए को माना है कॉस, तो बी, बी हो गया 0, है ना। थोड़ा सा चेंज करें क्या, नहीं चेंज कर लेते हैं, मान के चलो हम लोग क्या ले लिया ए पॉइंट बी, इसको साइन ले लो, इसको साइन एक्स ले लो, है ना, थोड़ा एनसीईआरटी से मिलता जुलता हो जाएगा, इसको कॉस एक्स ले लो, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आसान किस लिए होगा बस मैं ये समझो, है तो चीज़ वही ना, देख लो ना, बेस को डाल दो साइन, बेस को क्या डाल दो साइन डाल दो, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, बेस को क्या डाल दो साइन डाल दो, है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। सुनो जरा सुनो, मान के चलो साइन 0 की वैल्यू मैं फाइंड करता हूँ, साइन 0 0 होता है कि नहीं होता है, 0 होता है कि नहीं होता है, मान के चलो साइन 0 लिख रहा हूँ मैं, तो 0 यानी एक्स से कोऑर्डिनेट 0, ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो पहला वाला पॉइंट हमने x, 0 यानी 0, 1 रख लिया है, 0, 1 रख लिया है ना, 0, 1 रख लिया है। चेक करो जरा, चेक करो, 0, 1 रख लिया है। क्यों ना एक काम किया जाए भैया, क्यों ना एक काम किया जाए, पहले आप कॉस को रख लो, उसके बाद साइन को रख लो, लो पहले ही वाला ठीक था क्या, पहले वाला ही ठीक था क्या, हम लोग खाम चेंज किए, है ना, इसको कॉस एक्स ले लो, ये वाला साइन एक्स ले लो, सही लिया था हमने, खाम गड़बड़ करा दिया, है ना, खाम क्या हो गया गड़बड़ करा दिया भैया ने। इसको क्या लिया था बेस साइन स्क्वायर एक्स, क्या लिया है साइन स्क्वायर एक्स, बेस ए यानी कॉस, ए यानी कॉस और बेस यानी वही आ जाएगा, बेस यानी साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, है तो चीज़ सेम ना, साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है। तो देखो जरा ये बी आ जाए ए कॉमा बी, बी वाला पॉइंट बाद में, तो साइन 0 0 हो गया, साइन 0 0 हो गया है, और कॉमा उससे पहले वाला एक्स वाला पॉइंट आ जाएगा, एक्स वाला पॉइंट आ जाएगा, वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा कॉस का पॉइंट, साइन 0 0 होता है, और कॉस 90 कितना होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 1 होता है। यहाँ पे आओ इसका उल्टा, अगर मैं बात करूँ ये है 90, क्या है 90, अगर मैं बात करता हूँ पहले लिखा है हमने किसको 1, ए कौन है अपना कॉस, तो पहले लिखते हैं कॉस को, पहले लिखते हैं इस पॉइंट को कॉस के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, कॉस के कोऑर्डिनेट पॉइंट यानी वैल्यूज़ निकालते हैं। तो मान के चलो कॉस आ गया 90 पे, कॉस आ गया 90 पे, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे 0, कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और अगर मैं साइन 90 की वैल्यू बोलूँ, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर चेक करो, ये है 180 डिग्री, क्या है 180 डिग्री, क्योंकि ये आर्क ऐसे करके टर्मिनल पॉइंट ऐसे आएगा,
टर्मिनल पॉइंट ऐसे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट करो। पहले लिख ला ए पॉइंट, ए यानी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री कितना होगा, जितना ही जीरो होगा कॉस जीरो। तो कॉस जीरो कितना होता है बच्चे, ये देखो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा -1। और ये कितना हो जाएगा, जीरो ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा, जीरो रहेगा। ये वाले पॉइंट को कोऑर्डिनेट को चेक करो। पहले लिखो कॉस की वैल्यू, कॉस की वैल्यू यानी ए, कॉस की वैल्यू यानी ए। इसके पॉइंट्स क्या होंगे, इसके पॉइंट क्या होंगे, इसके पॉइंट होंगे क्या, ये समझो जरा। इसके पॉइंट क्या होंगे, पहले कॉस लिखेंगे और कॉस में देखेंगे हम यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। कॉस की वैल्यू जीरो आ रही है। वाई की वैल्यू में डाल देंगे -1, वाई की वैल्यू में डाल देंगे -1। चेक कर लेते हैं एक बार सही है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया समझ में नहीं आई, ये हम लोग लिख क्यों रहे हैं, लिख क्यों रहे हैं। तो चेक करो बच्चों, चेक करो। क्या चेक करना है, ये चेक करना है ना, ये चेक करना है। ये रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना। ये सुनो जरा, ये है साइन थीटा यानी साइन एक्स, ये है कॉस एक्स, कॉस एक्स। हमने कुछ वैल्यूज़ याद करी थी बच्चे, कुछ वैल्यूज़ को याद किया था हमने, वो वही वैल्यू हमें पुट करनी होती है यहाँ पे। वही वैल्यू क्या करना है, पुट करना है, उसी वैल्यूज़ को पुट करना है। सुनो जरा, पहले लिखो साइन 0 30 यानी π/6, π/4 45, ये कितना हो जाएगा π/6, ये हो जाएगा π/2, ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 3π/2। अगला वाला स्टॉक क्या हो जाएगा 2π, अगला वाला 2π। सुनो ज़रा, ये वाला 0 180 डिग्री π/2 3π/2, वापस सर्कल टर्मिनल घूम के आ जाएगा तो 2π बन जाएगा। साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, 45 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। सोच लो बच्चों, समझ लो। साइन 0 0, साइन 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब समझो ये 3π/2, 3π/2 इसकी वैल्यू समझो बच्चे, इसकी वैल्यू 3π/2 की वैल्यू -1, 3π/2 की वैल्यू -1, 3π/2 ये रहा, 3π/2 ये रहा। और किसकी वैल्यू कर, साइन की, साइन की वैल्यू -1, 2π की वैल्यू, 2π की वैल्यू, 2π की वैल्यू मान के चलो कोई कोऑर्डिनेट ऐसा करके घूम के आ जाता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। कॉस में चेक करो, कॉस में सारी वैल्यू वही क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो कॉस 0 क्या होता है बच्चा, 1 होता है, कॉस 0 1 होता है। कॉस π/6 √3/2 होता है, कॉस π/6 कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी। ये हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 0। ये चेक करो, ये चेक करो। कॉस 3π/2 की वैल्यू, कॉस 3π/2 की वैल्यू, तो पहले लिखा था हमने कॉस, कितना आ गया बच्चा 0 आ गया, कितना आ गया, पहले लिखा ना कॉस, तो कॉस 3π/2 की वैल्यू चेक कर लेते हैं, कॉस 3π/2 की वैल्यू चेक कर लेते हैं, कितना है अपने पास, बिल्कुल सही है 0 आ रहा है, 0 आ रहा है सर, 3π/2 0 आ रहा है, तो π/2 कितना हो गया -1, सॉरी -1, चेक कर लो जरा, -1 आएगा क्या, π/2 है ना, cos π/2, cos π/2, cos π/2 की वैल्यू -1, चेक करो। cos π/2, π/2 पर आ जाएगा और 3π/2 नीचे आ जाएगा, 3π/2 नीचे आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है ना। cos π/2 की वैल्यू चेक करो, π/2 की वैल्यू चेक करो, कितना आ जाएगा, cos π/2, cos 90 की वैल्यू 0 आनी चाहिए, cos 90 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0 आनी चाहिए, ये हो गया 0। 3π/2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, cos 3π/2 की वैल्यू, 3π नीचे आएगा, पहले cos आएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा π/2, π/2 की वैल्यू 0, ठीक है। 3π/2 की वैल्यू, ये क्या हुआ, कुछ वैल्यू मिस प्रिंट हो रही है, 0, π/6, π/4, π/6 वापस आ गया, ये क्या हो गया, साइन 0 30 45 π/2, 40 के बाद 5 के बाद आएगा 60
तो ये होता है पाई बाई 3, उसके बाद आएगा पाई/2, फिर हो जाएगा 3π/2, फिर हो जाएगा 2π, है ना। ये तो गड़बड़ कर दिया था मैंने। अब चेक करो जरा, चेक करो, cos π/2 हो जाएगा ये वाला 0, रिवर्स होता है ना, 0 हो गया, रिवर्स होता है ना 0, तो π/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2 की वैल्यू 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1। कौन है, पाई तो हमने लिखा ही नहीं है, अभी तो वैल्यू में दिक्कत आ रही है। सुन बच्चे, वैल्यू में दिक्कत आ रही है, इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा है। स्पेस को चेक करके हम लोग सही कर देते हैं, समझो पहले इसे, है ना। ये मैं रब कर रहा हूँ, ये तो समझ ही गए होगे आप लोग, ठीक है ना। अब सुनो जरा, अभी मैं कुछ चीज़ें बनाऊंगा, समझो जरा। साइन और कॉस के अंदर सुनो जरा पहले फिर से, एक सर्कल है, किसी भी पॉइंट, कहीं भी एक पॉइंट बना दो P, सेंटर से मान लो एक पॉइंट है P, और ये हो गया अपना आर्क, क्या हो गया, ये आर्क हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू को हमने मान लिया क्या, A, क्या मान लिया, A। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को हमने मान लिया था B, ये हो गया पॉइंट, इसका पॉइंट आएगा A, B, आर्क क्या आएगा A, B। यहाँ से देखो कोऑर्डिनेट का पॉइंट लगा दो एक्सेस में, ये भी क्या हो गया, एक्सेस पॉइंट हो गया, ये भी क्या हो गया, एक्सेस पॉइंट हो गया। ध्यान से सुनो, A को हमने मान लिया था साइन एक्स, A को मान लिया था साइन एक्स, A, B, साइन और कॉस, A को मान लेते हैं कि साइन, है ना, A को मान लिया, साइन मान लिया। एक सेकंड देखते हैं बुक में क्या माना है, बुक में ने माना है भैया, आप मान लो सर क्या, A का मतलब कॉस, ठीक है, A का मतलब कॉस मान लो, उसमें क्या है, A का मतलब कॉस मान लो कॉस एक्स डाल लो, B का मतलब साइन डाल दो, B का मतलब साइन एक्स डाल लो। सुनो जरा, A का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। आप लोग भी समझदार है, जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1, है ना, यानी 1, और ये हो जाएगा थीटा, क्या हो जाएगा, थीटा बोलो या एक्स बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो थीटा ही बोलता हूँ। तो ये तरीका था। अब वैल्यू को फाइंड करो, साइन जीरो की वैल्यू 0, लेकिन A के अकॉर्डिंग कॉस आएगा पहले और दूसरा बाद आएगा, तो साइन जीरो साइन जीरो की वैल्यू 0, तो कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है, कॉस जीरो 1 होता है, साइन जीरो 0, कॉस जीरो 1, क्योंकि ठीक है ना। अब यहाँ पे आओ, अगर मैं बात करता हूँ साइन 0 की वैल्यू 0, तो अगर मैं साइन 90 की वैल्यू बात करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1। अगर मैं कॉस 90 की बात करता हूँ तो वही आ जाएगा 0, कॉस 90 की बात करूँगा तो क्या आ जाएगा, 0। ये वाला पॉइंट देख बच्चा, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट में क्या आ जाएगा, मान के चलो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। अगर मैं वही बात करूँ साइन 180 में, तो ये भी क्या हो जाएगा, -1, क्या आ जाएगा, पहले साइन लिखेगा कॉस, तो साइन तो आएगा कितना, 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 180 में भी 0, कॉस की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो x, y लिखेंगे तो -1, 0 लिखेगा, अब यहाँ पे भी देख बच्चा, तो पहले आ जाएगा a यानी cos 3π/2। जरा देखो cos में π/2 की वैल्यू क्या थी, cos में π/2 की वैल्यू क्या थी, 0, cos में π/2 की वैल्यू क्या थी, 0, तो ये 0, -1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 0, -1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, चेक करो, 0, 1, -1, 0, 0, 1 एंड 1, 0, ये हमारी वैल्यूज़ निकली है ना, ये हमारी वैल्यूज़ निकली है। ज़रा सोचो क्या सोचना है कि आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक अब तो दिख रहा होगा, क्लियर है ना। तो मैं एक लाइन ऐसे खींच देता हूँ, थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है ना, समझ में भी आ जाए। सुन बच्चा, टेढ़ी लग रही है लाइन, जी हाँ, लाइन तो टेढ़ी है, यहाँ से लाइन को सीधा खींच लेते थोड़ा सा। सुनो जरा, मान के चलो एक पॉइंट हम क्या ले लेते हैं, यहाँ से लेते हैं साइन और कॉस, ये हो जाएगा साइन थीटा, नीचे वाला हो जाएगा कॉस थीटा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसकी वैल्यूज़ को डिफाइन करनी है, सुनो जरा, इसकी वैल्यूज़ को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो मैं ऊपर वैल्यूज़ लिख दूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू, यहाँ पे चेक करो, ये हो जाएगा साइन 0,
30 को लिखते हैं π/6, 30 को लिखते हैं π/6। उसके बाद आता है π/4, π/4। उसके बाद क्या आता है π/3, π/3। उसके बाद क्या आता है π/2, क्या आता है π/2। π/2 के बाद क्या आता है पाई, क्या आता है पाई। पाई के बाद क्या आ जाएगा बच्चे 3π/2। 3π/2 के बाद क्या आ जाएगा 2π। चेक करो समझ में आ रहा है कि नहीं, चेक करो। अब ये कैसे पता लगा हमें, सुनो जरा। ये रहा 0 0, ये रहा 30, ये रहा 30, ये रहा 30, ये है 45, ये क्या है 45, ये क्या है 90, क्या है 19, ये क्या है पाई, क्या है बच्चा पाई। ये क्या था, ये क्या था π/2 90, क्या था π/2 90। ये कितना है, ये है 3π/2। चेक करो जरा, मैं एक नाम दे दे रहा हूँ, ए है ना, बी और सी नाम दे रहा हूँ, इसको डी दे रहा हूँ, इसको ई दे रहा हूँ, है ना। अब सुनो जरा ध्यान से, जरा देखो जरा, एंगल ए ओ सी क्या π/2 नहीं है, क्या π/2 नहीं है। चेक करो, अगर मैं नाम दे रहा हूँ क्या, एंगल ए सी ओ, क्या ये नाम ठीक है, नहीं, ये तो आर्क का नाम हो जाएगा। ये किसका नाम हो जाएगा, आर्क का नाम हो जाएगा, आर्क का नाम हो जाएगा। मान के चलो ये वाला एंगल कैसे घूम के आता है, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा। तो ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, ये पूरा जो कंप्लीट हाफ एंगल घूम जाएगा, ऐसे करके हाफ एंगल घूम जाएगा, तो ये तो पाई हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि ऐसे घूम के यहाँ पे आ जाए ए ओ ई, एंगल ए ओ ई, तब ये कितना देगा 3π/2 देगा कि नहीं देगा, 3π/2 की देगा कि नहीं। और जब एंगल आ जाए ए, नहीं, बस ये तीन हो जाएंगे, ये वापस आएगा तो काम बन जाएगा, ये वापस 0 और 2π बन जाएगा, वापस 0 क्या जाएगा और 2π बन जाएगा, ठीक है ना। तो एंगल ए ओ ए है ना, तो ये क्या बन जाएगा 2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। साइन 0 आपको मालूम होना चाहिए क्या, कि भैया साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है। मैं वैल्यूज़ लिख दे रहा हूँ बच्चे। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पे चला जाओ इसका रिवर्स, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 0। अब ये किसकी थी बच्चे, साइन और कॉस में। अब जरा ये वाली वैल्यू देखो, पाई की वैल्यू देखो, 3π/2 की वैल्यू देखो और 2π की वैल्यू देखो जरा। अगर मैं पाई की वैल्यू चेक करूँगा, यहाँ पर पाई की वैल्यू चेक करूँगा साइन में, क्या चेक करूँगा साइन में। जो हमने ए ले रखा था वो तो कॉस था, तो कॉस में पहली वैल्यू में क्या रखा होगा, कॉस रखा होगा। यहाँ पे कॉस की वैल्यू, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस पाई की वैल्यू -1। यहाँ पे कॉस पाई की वैल्यू π/2 क्या है, 3π/2 की वैल्यू 0, क्या है 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2π की वैल्यू 1, 2π की वैल्यू। अब साइन में आओ, साइन में आओ, साइन पाई की वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, साइन पाई की वैल्यू 1, साइन पाई तो ये रहा ना, मैं π/2 क्यों देख रहा हूँ, पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, अरे है एक सेकंड थीटा ढंग से बन जा भाई। अब यहाँ देखो जरा, कॉस पाई की वैल्यू, कॉस पाई की वैल्यू, जो वहाँ कॉस 0 की वैल्यू थी वो यहाँ पे आके माइनस में पाई की वैल्यू बन जाएगी। पहली बात क्या हो जाएगी, माइनस में। अब जरा चेक करो, क्या चेक करना है कि भैया ये तो ए था, तो ये था कॉस, तो हमने ये क्या डाल दिया पाई, ये तो भैया गड़बड़ हो गया। ये तो साइन था, तो साइन की वैल्यू चेंज करो, यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ये पहली जो बी वाले प्लेस वाली वैल्यू क्या है, ये 0 है, तो ये वाला 0, ये वाला क्या हो जाएगा पाई की वैल्यू 0। यहाँ पे चेक करो पाई की वैल्यू -1, क्या हो जाएगा -1। अब ये वाली वैल्यू, ये क्या है कॉस की वैल्यू, तो कॉस पाई की वैल्यू चेक करो, कॉस पाई की वैल्यू हो जाएगी -1, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 3π/2 की वैल्यू 0, कॉस 3π/2 की वैल्यू 0, कॉस 2π की वैल्यू, कॉस 2π की वैल्यू ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं बच्चा। 2π ये अपना साइन है, क्या है साइन है,
ये वाला कौन है साइन, ओहो 2 पाई 0 क्या है 0, ये हो जाएगा 1 0 -1 0 1/2 हो गया। ये अपने पास ना वैल्यूज़ दे रखी है बच्चे। अब सुनो ज़रा, समझो ज़रा, समझना ये है कि अपने को ये वैल्यू, ये वो कौन सी वैल्यू है, ये कॉस की है। पहली वाली सारी वैल्यू क्या है, कॉस की है। पहली वाली सारी वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू है। ये कॉस 0, ये कॉस 0, ये कॉस π/2, ये कॉस की किसकी की है, पाई की वैल्यू। ये वाली कॉस किसकी वैल्यू, कॉस 3 π/2 की वैल्यू। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक्स का क्या था, हमें निकालना था फंक्शन। ये फंक्शन है, मतलब फंक्शन का मतलब हम जब भी टर्मिनल पॉइंट ऐसे करते करते घूमते जाएगा तो किस प्रकार से नए नए पॉइंट्स की वैल्यूज़ को डिराइव करेगा, नए नए एंगल से कितनी वैल्यूज़ को डिराइव करेगा, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आगे पढ़ते हैं, सुनो। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, हमें साइन का पता होना चाहिए, साइन का पता होना चाहिए, यानी कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू माइनस में आएगी, किसकी वैल्यू माइनस में आएगी, साइन की आएगी या कॉस की आएगी या टेन की आएगी या कॉट की आएगी, है ना, या कॉसेक की आएगी। तो ये वैल्यू पता करनी होती है। पहले ये समझो, इस ग्राफ को समझो अच्छे से, इस ग्राफ को समझो। मान के चलो टर्मिनल पॉइंट अपने को दे रखा है, ये क्या है, टर्मिनल लाइन। ये क्या है, टर्मिनल लाइन। ये टर्मिनल लाइन है बच्चे, ऊपर की तरफ जा रही है ना, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। ये नीचे वाली टर्मिनल लाइन है, ये क्लॉकवाइज जा रही है। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब एंटी क्लॉकवाइज जाएगी तो थीटा की वैल्यू, है ना, जब भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की में थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। क्लॉकवाइज में जो थीटा की वैल्यू होगा बच्चा, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। सुनो जरा, ये नीचे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज है, थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। पॉइंट को किसी भी डायरेक्शन में उठा लो, मान लो यहाँ उठा लो, यहाँ उठा लो, मान के चलो हमने एक पॉइंट यहाँ उठा लिया, एक यहाँ उठा लिया। जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये क्लॉकवाइज कैसे घुमाऊंगा, ऐसे करके घुमाऊंगा, ऐसे घूम करके घूमाऊंगा। तो अभी तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, ये पहुंच गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अगर ये क्लॉक घूम के आ गया यहाँ पे घूम के आ गया, तो ये क्वाड्रेंट का एक्स क्लॉकवाइज में कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, एंगल ऐसे बनेगा। तो ये पूरा के लिए एंगल क्या आएगा, यहाँ से देखो, इस पॉइंट से, है ना, इस वाले पॉइंट से यहाँ से घूमना चालू किया है, तो ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ पे आ गया, ये टर्मिनल पॉइंट आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू क्या होगी, ये कॉस की वैल्यू, ये साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू। ए हमारा कॉस है, बी हमारा साइन है, ए हमारा कॉस है, बी हमारा साइन है। सुनो जरा, कॉस की वैल्यू किसी भी क्वाड्रेंट में अगर थीटा उसका माइनस है तो आंसर हमें पॉजिटिव में देगा। अगर साइन की वैल्यू में अगर थीटा हमारा नेगेटिव है, यानी एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज अगर घूमने लगे, तो हमें आंसर में क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा साइन। अब जरा यहाँ पे चेक करो, मैं इसे लिखना चाह रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, -1 लेस देन किसके, ए कौन है अपने पास बच्चा, ए कौन है, कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, है ना, लेस देन 1। ये क्या हो जाएगा, -1 ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, ये हो जाएगा साइन एक्स लेस देन 1। जरा चेक करो, 1 की वैल्यू यानी cos x की जो भी वैल्यू होगी, वो -1 से कितनी होगी, ज़्यादा होगी। -1 से ज़्यादा मतलब 0 हो सकती है, 1/2 हो सकती है ना। -1 से ज़्यादा होगी या तो 1 की, 1 के बराबर, तो 1/2 √3/2। ये क्या है, वो वैल्यू है जो -1 से ज़्यादा है और 1 से कम है, या तो 1 है, ठीक है ना। ये कुछ वैल्यूज़ है। अब समझो जरा इसका मतलब, समझो, ये समझने वाली चीज़ है। ये हमें क्या बताना चाह रहा है बच्चा, ये हमें बताना चाह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में किस प्रकार की वैल्यू मिलेगी। मान के चलो मैं लिख देता हूँ साइन कॉस और सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेशियोस लिख देता हूँ। मान के चलो साइन थीटा है और क्या, कॉस थीटा, साइन कॉस टेन थीटा, साइन कॉस 10, फिर आ जाएगा कॉसेक थीटा, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक थीटा, उसके बाद आ जाएगा कॉट थीटा। समझो इसे जरा बच्चे, ये समझने वाली चीज़ है, इसमें ही पूरा खेल है अगली एक्सरसाइज का।
अगली एक्सरसाइज का सारा खेल इसी में ही है, अगली एक्सरसाइज का सारा खेल किस में, इसी में। समझ लो जरा, समझो, जानो, सुनो जरा। ये वाला हमारा एक है ना, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। मान के चलो साइन की, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी वैल्यूज़ है, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन के लिए, साइन के लिए ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर से बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या वैल्यूज़ आ जाएगी अपने पास, एक सेकेंड। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, ऑल पॉजिटिव, ऑल क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव 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 वैल्यू आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे, साइन और कॉसेक ही क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, साइन और कॉसेक ही क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। बाकी नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, आफ्टर स्कूल टू टेन और कॉट, टेन और कॉट, टेन और कॉट ही पॉजिटिव रखेंगे, बाकी सबको नेगेटिव कर देंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। सुनो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना, कॉलेज यानी कॉसेक और सेक, कॉसेक और नहीं कॉसेक तो नहीं होगा, सेक होगा, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, सेक का उल्टा कॉस, तो कॉस क्या हो जाएगा इसमें, पॉजिटिव हो जाएगा, और सेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव 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 नेगेटिव। चेक करो, है ना। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कॉलेज यानी कॉस, कॉस कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा सेक होता है। आपको पता है ये रेशोस के बारे में, रेशोस के बारे में मालूम है। चेक कर लेते हैं सारी वैल्यूज़ को, सारे क्वाड्रेंट की वैल्यूज़ को चेक कर लेते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ठीक है। इस तरीके की वैल्यूज़ आएगी हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर क्या देगी हमारी, ये वैल्यूज़ आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, बुक्स पेन कॉपीज लेके बैठे हो तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है ना। सो मैं रब करता हूँ इसे। अब आगे देखिए, आगे में और क्या क्या बोल रखा है बुक्स में, आगे में और क्या बोल रखा है, बस आगे में वैल्यूज़ निकालनी है, आगे में क्या निकालनी है, वैल्यूज़ निकालनी है। कुछ एग्जांपल मैं इसी वीडियोस में करा देता हूँ आपको, ताकि एक्सरसाइज भी करने में आसानी हो जाए, और ठीक नेक्स्ट लेक्चर में या इसी लेक्चर में हम कोशिश करेंगे एक्सरसाइज तक पहुँच जाए, ठीक है ना। रब करता हूँ इसे मैं। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, हमें एग्जाम्पल नंबर 6 में दे रखा है cos x की वैल्यू। किसकी दे रखी है, cos x की वैल्यू। cos x की वैल्यू दे रखी है -3/5, -3/5 है ना, हाँ -3/5 दे रखी है। कह रहा है कि जो cos x है, अपना जो cos x है, पॉइंट अंडरलाइन करो, क्या है, cos x है। cos x की वैल्यू सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन चेक करो। cos x की वैल्यू अपने को दे रखी है -3/5। इसमें बोल रखा है जो x यानी जो थीटा है, जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, मतलब है थीटा कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब चेक करो जरा, ये था सर्कल, क्या था, सर्कल, P का एक पॉइंट है, P का पॉइंट है यानी P आएगा, P ये आएगा, ये कहाँ आएगा, P A, B, A, V। तो एंगल घूमा कैसे होगा बच्चे, एंगल घूमा इस तरीके से होगा, घूमा होगा ऐसे कि नहीं, ऐसे ही तो घूमा होगा थीटा। ये कॉस हो गया और ये साइन हो गया, ठीक है ना, साइन हो गया, कॉस हो गया। चेक करो अच्छे से, ये अपना कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। सुनो जरा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं क्या ध्यान से देख रहा हूँ, क्या देखा मैंने कि कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक की वैल्यू हमें -5/3 मिली इस हिसाब से, तो है ना। अदर रेशोज तो निकालने हैं, कह रहे कि अब आगे के रेशोज निकालो, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो सेक का उल्टा होता है कॉस, कॉस का उल्टा हो गया सेक। और आप एक फॉर्मूला जानते हो क्या, कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1, अभी निकाला था,
अभी निकलता पाइथागोरस थ्योरम से, अभी निकाला था पाइथागोरस थ्योरम से। चेक करो, वैल्यू पुट करनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना। अपने को कॉस की वैल्यू दे रखी है, कॉस की वैल्यू दे रखी है, तो साइन की वैल्यू निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी। क्या हो जाएगी साइन की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चेक करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बस थीटा की जगह हमने क्या लिया x, थीटा मेरे को आदत है इसलिए ले लेता हूँ मैं, है ना। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस की वैल्यू माइनस का 3/5, माइनस 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। चेक करो 1, देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो 9/25 हो जाएगा कि नहीं, 25/9 हो जाएगा कि नहीं। चेक करो, चेक करो, यहाँ चेक करो, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16/4, हो जाएगा साइन स्क्वायर की वैल्यू 16/4। अगर मैं साइन की वैल्यू चेक करूँ स्क्वायर डाल के तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये 16/4 है ना, 16/4 है ये। हाँ 25 माइनस 9 16, 16/5, 16/5, हाँ यानी 16/25, 16 कितना है 25 है। इसका स्क्वायर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चा, ये 16/25 रूट आ जाएगा। और इसका मैं निकालूंगा साइन थीटा कितना आ जाएगा बच्चा, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4/5, 4/5। तो साइन थीटा की वैल्यू भी हमें आप पता लग गई, नहीं पता लग गई। साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 4 क्या हो रही है 5। सुन लो ये रफ वर्क नहीं है, ये कॉपी में करना है आपको, समझ में आ गए, कॉपी में करना है। अब सुनो जरा, इसके बाद अपने को साइन की वैल्यू पता लग गई, कॉस की वैल्यू पता लग गई, सेक की वैल्यू पता लग गई। अगर मैं टेन की वैल्यू निकाल सकता हूँ तो आराम से निकाल लूँगा, क्या समस्या है। टेन की वैल्यू, तो टेन थीटा की वैल्यू देखो निकालते हैं। टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अभी मैं ये देखो साइन हटा के लेके चल रहा हूँ, अभी हटा के लेके चल रहा हूँ। यहाँ देखो टेन थीटा की वैल्यू, साइन की वैल्यू चेक करो 4/5, कितना है 4/5। कॉस की वैल्यू चेक करो, कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 3/5। तो मैं 3/5 लेके चल रहा हूँ, अभी क्या लेके रहा हूँ 3/5 लेके चल रहा हूँ, है ना, 3/5 लेके चल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा 3, 4/3। तो टेन थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा 4/3, 4/3। तो साइन कॉसेक सेक कॉट, अभी कॉट भी रह रहा है, कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। तो कॉट थीटा चेक करो 3/4 हो जाएगा कि नहीं, 3/4 हो जाएगा कि नहीं। अब बचा है कॉसेक थीटा, क्या बचा है कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है बच्चों, कॉसेक थीटा होता है साइन का उल्टा 5/4। अब सुनो जरा बच्चा, कह रहा है कि जो पी के जो पॉइंट थे आपने वहाँ पे रख के सारे रेशोस को निकाल लिए। आपको बोल रहा है कि जो पी के जो पॉइंट है उसके जो रेशोस हमने निकालने हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट वालाइज कर देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट्स की सारी वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसे पता लग गया, थर्ड क्वाड्रेंट की सुन लो जरा, थर्ड क्वाड्रेंट की। और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बोला था, मैंने बोलता आफ्टर स्कूल 2 यानी टेन और कॉट ही क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। टेन और कॉट क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। भैया ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, यानी ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है और ये वाली वैल्यूज भी क्या नेगेटिव है। चेक कर लेते हैं बच्चे, एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करो ज़रा। साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू -4/5 ठीक है, टेन की वैल्यू, कॉसेक की वैल्यू -5/4 ठीक है ना। उसके बाद क्या दे रखा है, टेन की वैल्यू 4/3 प्लस का ठीक है, कॉट की वैल्यू 3/4, बहुत बढ़िया अति उत्तम। तो एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया बच्चे। एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर क्या है अपना 7, एग्जाम्पल नंबर 7 में बढ़ते हैं अब आगे। तो बच्चे अपने को एग्जाम्पल नंबर 7 दे दिया है। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इफ़ द कॉट थीटा 5/12, अगर कॉट थीटा आपका 5/12 है तो एक्स लाइज कर रहा है, यानी वो थीटा लाइज कर रहा है सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। और मैंने बताया था सेकंड वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक ही क्या होगा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, सारे क्या होंगे नेगेटिव होंगे। सुनो जरा सॉल्यूशन चेक करो, सॉल्यूशन देखो जरा, सॉल्यूशन चेक करो। अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉट थीटा दे रखा है अपने को, कॉट थीटा दे रखा है -5/12, -5/12। तो कॉट थीटा आखिर रियल में कितना होगा 5/12,
भाई भाई क्या होना था, साइन और कॉसेक होना था, तो ये हो गया कॉट थीटा की वैल्यू हो गई। तो एक रेशो तो हमने निकाल